Turns around the corner. Has he got it in the gap? You bet he has. There's 100. A maiden T20 century. Hassan Nawaz is hoisted by the captain. Rapturous applause from... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है बेनकाब न्यूज़। मैं वदीर मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको ऑकलैंड, जहाँ पे पाकिस्तानी ओपनर विकेट कीपर बैटर लिया से तल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज की धुआंधार रिकॉर्ड साज सेंचुरी के चर्चे अभी तक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया क्रिकेट पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इस सेंचुरी में क्या ऐसी बात थी कि न सिर्फ क्रिकेट के तमाशाई बल्कि दुनिया भर के जो लीजेंड क्रिकेटर हैं वो भी इस सेंचुरी की तारीफ कर रहे हैं, इस बैटिंग की, जो कि इस नौजवान खिलाड़ी ने एक दियारे गैर में एक उस टीम के खिलाफ जिसने पहले 2 मैचेस भी जीते हुए थे पाकिस्तान से, और ये जो हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसका फाइनल भी खेला हुआ था, ऐसी टीम के खिलाफ इतनी धुआंधार जो परफॉर्मेंस दी है हसन नवाज की, उसकी चर्चे पूरी दुनिया में फैले हैं। और दुनिया क्रिकेट के जो लीजेंड्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी तवज्जो अपनी जानब हासिल कर ली है। दुनिया के जो स्टार्स हैं वो न सिर्फ इस बैटिंग की तारीफें कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक शाइनिंग सितारा वो करार दे रहे हैं हसन नवाज को। पाकिस्तानी जो हमारे साबिक स्टार्स हैं जैसे कि वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है, मिसबाह उल हक है, वो इस बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। और गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या ऐसी खास बात की है ये भी आपके गोश्त जरूर करें। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शायद उन्हीं के लिए किसी ने कहा था कि अब नहीं तो कब। And rolls to the boundary for 4. Edge gone, 4 more. Oh, that's straight. And that has been pumped. 50 up for Nawaz. It comes off 26 balls. Turns around the corner. Has he got it in the gap? You bet he has. There's 100. A maiden T20 century. Hassan Nawaz is hoisted by the captain. Rapturous applause from the squad, from the fans here at Eden Park. That has been some knock to watch. पाकिस्तान के ओपनर विकेट कीपर बैटर लिया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज की धुआंधार रिकॉर्ड साज सेंचुरी के चर्चे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी शौकीन, पाकिस्तानी क्रिकेटर बल्कि दुनिया क्रिकेट के जो लीजेंड्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो भी हसन नवाज की इस सेंचुरी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। बाज लोग तो उन्हें न्यूजीलैंड के एलन फिल और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से वो मिलाना शुरू हो गए। क्या ये इतनी बड़ी तारीफें, जो इतनी बड़ी चीज़ें जिन बड़े स्टार से मिला रहे हैं इस शाइनिंग स्टार को, क्या वो इंसाफ कर पा रहे हैं या वो दुरुस्त कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल सिर्फ इस बात पे फोकस किया जाए कि जो उन्होंने सेंचुरी की है, इसमें क्या ऐसी बात थी कि दुनिया भर के जो क्रिकेटर हैं वो हसन नवाज की क्रिकेट जो है, जो उसका स्टाइल है, जो उसकी टेक्निकलिटी है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड ये कायम किया है कि पाकिस्तान की जानब से T20 में सबसे कम गेंदें खेलकर सेंचुरी बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था, जिन्होंने 49 गेंदों पर 100 किया था। गुज़श्ता रोज हसन नवाज ने सिर्फ 45 गेंदें खेलकर 100 किए और 40 और 45 के दरमियान गेंदें खेलकर 100 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो लीजेंड्स हैं, उनकी फहरिस्त में आ गए। दूसरी बात, जो खास बात इसमें नोट करने वाली थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, जो पावर प्ले में जो बैटिंग किया करते थे, उसके बिल्कुल बरक्स क्रिकेट पेश की आरएस ने और हसन नवाज ने। चौकों और छक्कों की बारिश, चौकों और छक्कों की पावर प्ले में जो लगाए जाते हैं, पाकिस्तान की टीम सबसे नीचे थी। सबसे ऊपर इंडिया आया करती थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज,
और जो हमारी दीगर एशिया की टीमें थी और दीगर जो टीमें थी वो सबसे नीचे थी, और पाकिस्तान का शुमार अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया था। हमेशा कम गेंदें खेलकर ज्यादा स्कोर करके T20 में लोगों ने कामयाबियां समेटी हैं। पाकिस्तान इसके बरक्स शुरू के ओवर में मुताद बैटिंग और आखिरी ओवर में मार दाड़ करके अगर कोई मैच जीता था तो इस तरीके से वो जीता करता था। इसकी ये स्ट्रैटेजी ही सिरे से गलत थी। अगर विकेटें गिर जाती थी तो वो जो मार दाड़ होनी है आखिरी ओवर में वो भी नहीं होती थी। दिलेरी का नाम है क्रिकेट, दिलेरी के साथ क्रिकेट खेली है दोनों ओपनर्स ने, और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का स्टाइल था उसे तब्दील करके रख दिया। तीसरी जो खास बात थी इस पूरी इनिंग्स की, सिर्फ हसन नवाज की नहीं पूरी टीम की जो इनिंग्स थी वो ये थी कि 100 गेंदों से भी कम गेंदें खेलकर 200 से ज्यादा का टारगेट अचीव किया। 120 गेंदों पे बनाए थे न्यूजीलैंड ने 204 रन, और 31 गेंदें खेली कप्तान ने, 45 गेंदें खेली हसन नवाज ने, और दूसरा जो उनके साथ ओपनर आया था हारिस, उन्होंने सिर्फ 20 गेंदें खेली। और इस तरीके से 90 और 100 के दरमियान गेंदें खेलकर ये 205 टारगेट अचीव किया, और हर ओवर में 10 से ज्यादा रन बनाए मासवाई एक ओवर के। ये भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि एक टीम ने इस तरीके से तसलसल के साथ मैच को चलाया। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, 18 रन, 12 रन, 14 रन, इस तरीके से लेके चले और एक तसलसल के साथ और हर ओवर में 10 रन करते चले गए। आपने ये तो सुना होगा कि एक ओवर में 25 पड़ गए, एक ओवर में 30 पड़ गए, लेकिन ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि तसलसल के साथ हर ओवर में 10 रन से ज्यादा रन बने हुए। आमतौर पर होता यह है कि पावर प्ले में खेल के उसके बाद टीमें मैच को लेंथी करती, लंबा करती हैं, और आखिरी ओवर में अक्सर T20 का जो रिजल्ट है वो जाके आखिरी ओवर में निकलता है, बाज़ औक़ात तो आखिरी गेंद तक चला जाता है। लेकिन इसका इंतजार नहीं किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, खासतौर पर ओपनर्स ने और कप्तान सलमान आगा ने। उन्होंने 16वें ओवर में मैच को खत्म कर दिया, और बड़ा टारगेट, और ऐसे टीम के खिलाफ जिसने ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला हुआ था, जिसने अपने 2 पहले मैच इस सीरीज के जीते हुए थे, जहां मोराल डाउन था और नए लड़के शाइनिंग स्टार थे, बिल्कुल नए, वो जो आपकी लीजेंड टीम है वो नहीं थी, नए खिलाड़ी एक बड़ी टीम के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर किया है और इतने एतमाद के साथ किया है कि रिवाइवल हो गया है क्रिकेट का। जो T20 क्रिकेट का जो एक मिजाज है ना, ये चौकों और छक्कों की गेम है, ये विकेटों की गेम है। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी टीम बॉलिंग कर रही थी, वो गो के रन दे रहे थे, लेकिन तसल्सल के साथ विकेटें भी ले रहे थे। मैच में जो एक कशिश होती है, जो उसमें दिलचस्पी होती है, एक तो उसको बरकरार रखा आपके बॉलर ने भी और उसके बाद बैटर ने भी। चौके छक्कों की, चूंकि जैसे मैंने कहा ये गेम है, चौके छक्के हर ओवर में लगे और भरपूर एंजॉय किया। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कि वो एंजॉय कर रहे थे। जब वो चौके छक्के मार रहे थे, वो ताली बजाकर क्लैपिंग करके उनको दाद दे रहे थे। एक छक्का जब हुआ तो उन्होंने जो वहां पे बाउंड्री पे जो देख रहे थे वो हंस दिए, मुस्कुरा दिए कि यार ये होती है क्रिकेट। जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं ना, वो इस पे वो खुशी का इजहार कर रहे थे कि यार इतनी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेली जा रही है, और नए लड़की की जानिब से। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो समझने वाले लोग हैं, जो शायकीन हैं, उनमें एक बार फिर क्रिकेट के हवाले से जो मायूसी थी, उनके चेहरे एक बार फिर खिल उठे हैं इस जीत से, और तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा जो 2 सीरीज के बकिया मैचेस रहते हैं उनमें भी पाकिस्तानी टीम ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगी, और मुस्तकबिल में जिस भी मुल्क का दौरा करेगी या कोई दूसरी टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, T20 के हवाले से कम अज कम T20 के प्लेटफॉर्म से ऐसी ही क्रिकेट देखने को मिलेगी। Turns around the corner, has he got it in the gap? You bet he has. There's 100, a maiden T20 century. Hassan Nawaz is hoisted by the captain. Rapture
boisterous applause from the squad, from the fans here at Eden Park. That has been some knock to watch. यहाँ पे शोएब अख्तर जो आपको लीजेंड है, आपके रावलपिंडी एक्सप्रेस जिनको कहते हैं स्पीडी बॉलर, उन्होंने भी तारीफ की है। For chase of 205 and शोएब अख्तर को फाइनेंस मिनिस्टर लेके आओ, उसको ब्रांड बनाने आते हैं ये। और हसन नवाज को न्यूजीलैंड के बैटर फिल एलन के साथ मिलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके साथ उनका शुमार होने लगा है। मैं ये समझता हूँ ये टू अर्ली है, बहुत जल्दी है। अभी इस लड़के ने बहुत आगे जाना है। ये विकेट कीपर भी है, ओपनर बैटर भी है और ऑलराउंडर में इनका अब शुमार होने लगा है। ऑलराउंडर में इनका शुमार होता है। जो लोग इन पर तनकीद किया करते थे कि ये सिर्फ क्लब की क्रिकेट ही खेल सकते हैं, उन्होंने साबित किया कि वो आलमी लेवल की भी क्रिकेट खेल सकते हैं। और आखिर में उन्होंने एक बात की है, एक इंटरव्यू दिया है, उसमें एक जुमला था वो सुनने वाला था कि इस सीरीज में मैं साइम अयूब और फखर भाई की कमी महसूस नहीं होने देगा पाकिस्तान क्रिकेट को।